एक पढ़ी लिखी खूबसूरत सी लड़की जो कि हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती, अपनी सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचती, सुंदर सुंदर वीडियो बनाती, सोशल मीडिया पे पोस्ट करती, चैट से लोगों से बात करने की कोशिश करती। जब दिन के उजाले में लोग अपना काम कर रहे होते तो ये लड़की सो रही होती, और जैसे ही रात को लोग सोने की कोशिश करते ये लड़की जाग रही होती, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती, अपने शिकार के तलाश में रहती। जैसे ही वो लोगों से बात करने लगती, लोग इस सुंदर शरीर को देखना चाहते, इसके जिस्म को देखना चाहते। फिर इसकी डिमांड आगे जाती, उन लोगों से कुछ मांग करती। जब लगता कि हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी तो अपने जिस्म को दिखाती, वरना इस बात को यहीं जब डिमांड पूरी नहीं होती तो ख़त्म करती और दूसरे शिकार के तलाश में लग जाती। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से होती है, और जैसे ही उससे तालमेल आगे बढ़ता है, डिमांड भी बड़ी होती है। बाकी इसी बीच एक कत्ल हो जाता है, और जब कत्ल की जानकारी लोगों को पता चलती है, जब इस मामले का खुलासा होता है, तो वाकई लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस घटना में क्या होता है, क्यों होता है, इसको सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वीडियो में हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस वीडियो की शुरुआत करूं, इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोग अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस घटना की तरफ चलते हैं। दरअसल ये जो घटना है ये राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है जयपुर। इसी जयपुर का एक जो कि छोटा सा इलाका, एक कॉलोनी, गांधीनगर कॉलोनी। इसी गांधीनगर के कॉलोनी के रहने वाले एक विवान कोहली, जिनका एक और नाम रहता है दुष्यंत शर्मा। और ये जो विवान कोहली उर्फ दुष्यंत शर्मा है, ये छोटवाड़ा का रहने वाला होता है। और ये विवान कोहली जो है, ये सोशल मीडिया पे इसका नाम विवान कोहली रहता है, और घर पे नात रिश्तेदारों में, दोस्त मित्रों में ये दुष्यंत शर्मा रहता है। और ये जब विवान कोहली बना के अपनी आईडी बनाता है, वहाँ अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाता है, अपने ऑफिस का फ़ोटो लगाता है। अब इसके नंबर पे एक दिन ये सोशल मीडिया फेसबुक पे एक्टिव रहता है। उसी समय इसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और एक खूबसूरत लड़की, जब इस खूबसूरत लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम प्रिया सेठ होता है, तो विवान उसको एक्सेप्ट करता है, और दोनों की चैट पे बात होने लगती है। और जब बात होने लगती है तो दोनों को एक दूसरे का बात करने का ख्याल पसंद आता है, नज़रिया पसंद आता है। अब ये लगातार सिलसिला चलने लगता है। विवान भी जब भी फुर्सत मिलती तो फेसबुक अकाउंट पे जाता और इस लड़की से बात करता, और बातचीत लगातार महीनों चलती है। बाकी एक दिन जैसे ही विवान अपने ऑफिस से खाली होके अपनी पार्किंग में से गाड़ी निकालता है, बैठता है, घर जाने के लिए निकलता है, तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर जो चाहो तो इस खूबसूरत से शरीर को सामने से देख सकते हो, जो जी करे वो कर सकते हो। जब विवान ये मैसेज पढ़ता है तो मानो उसके गाड़ी में जैसे पंख लग गया, वो तेज़ी से घर के तरफ जाता है, घर पहुंचता है, अपनी पत्नी से, अपने
बेटे से, अपने पिता से कहता है कि दरअसल मुझे बिजनेस के एक काम से बाहर जाना है, कुछ देर में मैं वापस आ जाऊंगा। ये कह के अपने पिता जो कि पिता रामेश्वर से गाड़ी की चाबी मांगता है और अच्छे सूट बूट डालता है, गाड़ी में बैठता है, अच्छे परफ्यूम लगाता है, निकल जाता है। जैसे ही छोटवाड़ा से गांधीनगर निकलता है, जब गांधीनगर कॉलोनी में पहुंचता है तो बताए गए स्थान पे जब पहुंचता है तो दरवाजे की बेल रिंग को बजाता है। जब दरवाज़ा जो खोलती है वो खूबसूरत सी हसीन सी लड़की जो तैयार होके मानो इस आदमी का इंतजार कर रही हो, मुस्कुराते हुए इस विवान को घर में लेके जाती है, इसको कुछ खाने पीने को देती है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठते हैं, बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला कुछ आगे जब बढ़ता है तो दोनों नज़दीक आते हैं, दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। तभी विवान कुछ कहने की कोशिश करता है, जबकि ये खूबसूरत सी जो लड़की रहती है वो अपनी बात को आगे बढ़ाती रहती है। और इस बीच ये जो विवान रहता है उसको रोकता है, कहता है कि दरअसल मैंने कुछ आपसे झूठ बोल रखा है, मैं वास्तव में विवान नहीं हूँ, मैं दुष्यंत शर्मा हूँ और मैं जैसा दिखाया हूँ वैसा हूँ नहीं, उतना पैसा वाला नहीं। इतने में जो खूबसूरत लड़की रहती है उसको धक्का देती है और रुक जाती है, कहती कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं जान रहे। इसके बाद दुष्यंत कहता है कि ऐसा क्या हो गया, मैंने जो सच था वो बताया। दरअसल मैं जो डीपी फोटो लगाया मेरे ऑफिस का है और मैं इतने पैसे वाला नहीं हूँ जो गाड़ियों का जो मैं स्टेटस लगाता रहता हूँ, जो फोटो लगाता रहता हूँ। वो कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ सर के साथ तो उनकी गाड़ियों का जो कि पास खड़ा होकर मैं फ़ोटो खिंचा लेता हूँ। जब ये बात खूबसूरत सी लड़की जानती है तो कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तभी उस कमरे में से एक और लड़का सामने आता है। जब एक और लड़का सामने आता है जिसका नाम दीक्षांत कामरान होता है। जब दीक्षांत आता है तो ये जो विवान होता है वो डर जाता है और कहता है कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। तो जो खूबसूरत सी लड़की रहती है कहती है कि तुम गलत जगह नहीं आए हो, तुम सही जगह आए हो और तुमने जो मेरे साथ धोखा किया, जो चीटिंग किया, जो झूठ बोला, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अभी के अभी तुम 15 लाख रुपए मंगाओ। इसके बाद इस विवान के हाथ पैर बांध देते हैं। कुछ ही देर में एक और इनका साथी लक्ष्य वालिया भी आ जाता है। इसके बाद ये 3 लोग हो जाते हैं, इसके हाथ पैर को बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और साथ ही इसके पिता को इससे फ़ोन करवाते हैं और कहलवाते हैं कि जल्द से जल्द 15 लाख रुपए का इंतजाम करके भेजे, नहीं तो आपके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। अब जैसे ही इस दुष्यंत शर्मा के पिता ये बात को जानते हैं तो उनके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, इधर उधर से मांग के किसी तरह रात का समय था 3 लाख रुपए की व्यवस्था करते हैं। पैसे तो भेज देते हैं, पैसे बताए गए जो कि स्थान पे पहुंच जाता है। बाकी ये तीनों को लग रहा था कि ये तो हमारा राज जान चुका है, हमें पहचान चुका है और हो सके ये हमारा राज फाश कर दे, हमारा पर्दाफाश कर दे तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए तीनों मिलके पहले तो उसके सिर पे एक भारी जो कि किसी चीज़ से वार करते हैं। इसके बाद लगातार वार करते हैं ताकि ये जब तक मर नहीं जाता, और जब मर जाता है इसको बोरी में डालते हैं, गाड़ी पे रात के अंधेरे में डालते हैं और ले जाके आमेर की पहाड़ी में एक नई माता का मंदिर है, वहीं पे इसको जो कि डेड बॉडी को डंप करते हैं पहाड़ियों के नीचे और वापस से चले जाते हैं। बाकी जैसे ही रात बीतती, सुबह होती, विवान के पिता पत्नी सभी परेशान है कि अभी तक विवान आया नहीं। इस मामले को लेकर थाने पहुंचते हैं और जब थाने पहुंचते हैं सारा मामला बताते हैं कि कैसे विवान गया, कैसे उसकी किडनैपिंग, कैसे जो कि वो आया नहीं घर। अब उसके फ़ोन नंबर से उसका
लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश होती है, बाकी फ़ोन जो है कि स्विच ऑफ आता है। पुलिस के पास ना कोई सुराग था, ना कोई सबूत था। बाकी जैसे ही उसके नंबर की कॉल डिटेल CDR निकाली जाती है तो पता चलता है कि इसकी बात कुछ समय से एक प्रिया नाम की लड़की से होती है, जो कि गांधीनगर कॉलोनी में रहती है। उसकी लोकेशन ट्रेस होती है। जैसे पुलिस वहां पहुंचती है तो इस प्रिया को गिरफ्तार करती है, और जब इसे कड़ाई से पूछताछ होती है तो जिस बात का खुलासा करती है वाकई लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस प्रिया सेठ के बारे में मैं बता दूं कि इसका नाम प्रिया सेठ रहता है। इसकी उम्र 25 साल के लगभग रहती है, और ये जो कि राजस्थान के एक इलाका, एक जिला पाली, इसी का इलाका लगता है पालना, इसी पालना की रहने वाली होती है। इसके पिता शिक्षक होते हैं, माता शिक्षक होती है, दादाजी प्रिंसिपल होते हैं, फूफा जी प्रोफेसर होते हैं। ये लड़की जब 10वीं की पढ़ाई कर रही होती तो 87% इसका जो है कि मार्क्स आता है, और इसके बाद जब ये 12th की पढ़ाई करती है तो 72% आता है। बाकी इसके घर वाले जो होते हैं इसको अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही 12th पास कर लेती है, इसकी माँ जो होती है इसको कहती हैं कि तुम्हारा दाखिला राजस्थान के मानसरोवर इलाके में कॉलेज वहीं पे हो जा रहा है, और बेटी जब वहाँ तुम जा ही रही हो तो वहाँ से अच्छी डिग्री लेके आना, अच्छा पढ़ के आना, तुम्हें प्रोफेसर बनना है अपने फूफा जी की तरह। अबे लड़की जाती तो है, बाकी कुछ समय के बाद घर से पैसे जाते रहते हैं। बाकी उसको कुछ समय के बाद ये लगता है कि हमें खुद से पैसे कमाने चाहिए, और पेपर में एक इश्तिहार देखती है और उस बताए गए एड्रेस पे पहुंचती है। जब वहाँ पहुंचती है तो वहाँ ढेर सारी लड़कियाँ होती। कुछ देर के बाद पता चलता है कि यहाँ तो जो है कि जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। बाकी वहाँ से निकलने के बजाय ये लड़की खुद ब खुद उसमें फंस जाती है और रोज़ के 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कमाने लगती है। जैसे उस दलदल में फंसती जाती है, इसको ये लगते जाता है कि इसमें तो बहुत पैसा है, तो क्यों ना इसको किसी और तरीके से किया जाए। इसके बाद अपने कॉलेज की लड़कियों को बरगलाती, उनको फुसलाती और इस काम में उतारती, उनसे काम कराती और पैसे जो कि ऐंठती। इसी बीच इसकी मुलाकात लक्ष्य वालिया से और इस दीक्षांत कामरान से होती है। जब इनसे मुलाकात होती है तो इनके जरिए एक प्लान बनाती है, सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाती है जिसमें कि अपनी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाती, अपनी सुंदर सुंदर वीडियो पोस्ट करती। जब उस सुंदर वीडियो को लोग देखते, सुंदर फोटो को देखते, तो इसको मैसेज करते। मैसेज के जरिए अमीर अमीर लोगों से बात करने की कोशिश करती, डिमांड को करती। इसके बाद मिलने मिलाने का तरीका ढूंढती। जैसे वो व्यक्ति मिलने आता, ये दोनों इसके दोस्त मिलके उसकी वीडियो शूट करते और इसके बाद उस आदमी को ब्लैकमेल करते, उससे पैसे ऐंठते। अब लगातार ये सिलसिला चल रहा था। इसी बीच इसकी मुलाकात इसे जो कि विवान कोहली से होती है, दुष्यंत शर्मा। अब जब विवान कोहली इससे मिलने पहुंचता है तो अपने सच्चाई को बताता है कि जितना मैं अमीर दिखा रहा था उतना अमीर दरअसल मैं हूँ नहीं। इसके बाद इसके साथ एक खौफनाक खेल होता है। जो दोनों लड़के सामने आते हैं तो दिखाते हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो बना ली और तुम इतने पैसे लाओ वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगी, साथ ही तुम्हारे पिता तुम्हारी पत्नी के पास जाएगी। बाकी अपने पिता से कहता है पैसे तो कुछ आ जाते हैं। बाकी उन लोगों को ये लगता है कि अब हमारा राज जान चुका है तो उसको मारते हैं, मार के जो कि पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। जब ये लड़की इस मामले का खुलासा करती है तो पुलिस वहाँ जाती है, डेड बॉडी वहाँ से बरामद होती है 4 से 5 दिनों के बाद। जब इस लड़की को गांधीनगर से गिरफ्तार करके लोग ले जा रहे होते तो ये लड़की हंसती है, और जब हंसती है तो लोग पूछते हैं हंस क्यों रही हो। पुलिस वाले पूछते हैं हंस क्यों रही, तो कह रहे हैं कि जैसे ये पहला मामला नहीं। ये लड़की दरअसल पहली बार जेल भी नहीं जा रही होती है। एक बार किसी लड़के को जो कि लगाती है कि मेरा रेप किया है, तो उस मामले में जब जांच होती है तो पता चलता है कि ये लड़की दोषी है, झूठ बोल रही है। उस मामले में एक बार जेल गई थी, कई बार जो कि इसी तरह ब्लैकमेल करने के चक्कर में 2-3 बार जेल जा चुकी रहती, और ये चौथी बार जेल जाती है 2020 में, और शायद फिर वापस निकल के नहीं आती।
तो इसको अपने किए पे पछतावा नहीं रहता है। कभी कभी लोग तरक्की पाने के लिए किसी ऐसे रास्ते का चुनाव कर लेते हैं जो कि बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा ही निंदनीय होता है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इसमें विवांग कोहली की कितनी गलती थी, प्रिया सेठ की कितनी गलती थी, साथ में इसके दो दोस्त इसका साथ दे रहे थे। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी, पर आप लोगों के हिसाब से इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और विवान ने जो किया क्या सही था, वह गलत था? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।